हाय गाइस, आज मैं एक ये दूसरी प्रॉब्लम लेके आया हूं। जेईई मेन 2021 की है और ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड करना है। और मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था, स्टूडेंट्स ने, तो मैं इसको आज डिस्कस कर रहा हूं। कई बार यह होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ज्यादा टाइम लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय भी कई लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा था, तो उन्होंने पूछा था कि इसको कैसे सर कम टाइम में किया जा सकता है। तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा पहले। ठीक है, एक्सप्लेन करने में मुझे जरूर टाइम लगता है, क्योंकि अगर वैसे मुझे सॉल्व करना हो तो बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। या तो जिन स्टूडेंट को ये सब मैं बता चुका हूं पता हो, उनको कम टाइम लगेगा, उनको मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम बता सकता हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा। ये देखिए इसको अब आप, और ऐसी प्रॉब्लम मैं लाता रहूंगा आपके पास। ठीक है, देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जब भी कहा जाए एरिया बाउंडेड मतलब कर्व क्लोज होगा, बंद होगा। जैसे सर्किल है, क्लोज कर्व, तभी तो एरिया बाउंड होगा। तो क्लोज कर्व बंद। एलिप्स बाउंडेड कर्व है। पैराबोला बाउंडेड नहीं है, पैराबोला खुला हुआ होता है यूं। हाइपरबोला बाउंडेड नहीं है कर्व। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कहा जाए तो क्लोज कर्व, ये कर्व कहीं क्लोज होगा। अब कई बार एरिया निकालते समय आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल सकती है कि आपने कर्व कभी देखा नहीं है, लेकिन आप कर्व बहुत इजीली देखिए पहचान सकते हो। पहली बात तो ये कि यहां से y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस एक्स बाई टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स एक्स माइनस 2, ये आया। तो इस कर्व में दो ब्रांचेज होंगी। देखिए एक तो प्लस, फिर जैसे y प्लस फिर y नेगेटिव, तो y जितना ऊपर होगा वैसे ही क्या होगा, नीचे होगा। क्लियर है, ये बात समझ रहे हैं? जैसे ये सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर्किल, जैसे सर्किल है, इस सर्किल की दो ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच ये है, इस ब्रांच की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इस सर्किल की दूसरी ब्रांच है ये, यहां y नेगेटिव, ये दो ब्रांचेज, लेकिन जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, कर्व क्लोज हो गया। बिल्कुल ऐसे ही प्लस माइनस दो ब्रांचेज, एक ऊपर एक नीचे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, और कर्व का होगा क्लोज हो जाएगा। तभी एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पूछा जाएगा। एक कर्व से एरिया बाउंड तभी हो सकता है जब कर्व क्या हो, क्लोज हो। तो अब यहां पर देखिए, इस कर्व का एक रफ स्केच अगर देख लें, इस कर्व का एक क्या देख लें, रफ स्केच। ठीक, तो कुछ इस तरीके से होगा। आपको एक्यूरेट कुछ बनाने की जरूरत नहीं है भाई। इस कर्व, ये मतलब ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब 4 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x जो आएगा वो 2 और 4 के बीच में, ये इसका डोमेन होगा। तो x 2 और 4 के बीच में होगा केवल, तो ये कर्व केवल 2 और 4 के बीच में आएगा, दैट्स ऑल। बाकी जगह ये कर्व नहीं आएगा। ठीक है, ये कर्व और जगह नहीं। तो 2 और 4 के बीच में आप देखें, x तो डोमेन ये है इसका, तो कर्व इसी के बीच में लेंगे बस। और 2 पे ये 0 होगा, 4 पे 0 होगा, और 2 और 4 के बीच में कहीं 0 नहीं होगा। हाँ, x को 0 रखने 0 आएगा, लेकिन वो डोमेन के बाहर है,
वहां डिफाइन नहीं है। और 2 और 4 के बीच में कर्व कैसा ही हो इससे तुमको कोई मतलब नहीं, ऐसे ही मान लिया। लेकिन जैसा ये होगा वैसे ही ये होगा, 2 ब्रांचेज, और ऊपर वाली जो ब्रांच होगी वो प्लस वाली होगी। अब देखिए मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता, लेकिन मुझे अभी एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 ब्रांचेज होंगी, ये होगी, दो ब्रांचेज। हमें एरिया एनक्लोज निकालना है, तो ये एरिया निकालना है टोटल। तो हम सीधे ये वाला एरिया निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, डबल। और ये एरिया निकालना है, ये एरिया ऊपर वाला, तो इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर देंगे 2 से 4। 2 से 4 तक इंटीग्रेट किया, किसको, x/2 अंडर रूट 4 माइनस x-2, ये इंटीग्रेट किया। ये ऊपर वाला एरिया आएगा, लेकिन ये भी उतना ही एरिया होगा, तो उसका क्या कर देंगे, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कर देंगे ये। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x अंडर रूट 4 माइनस x-, ये आया। अब ये तो बात बिल्कुल सही है, इसके बाद तुमको इसको इंटीग्रेट करना है, इसके बाद तुमको इंटीग्रेट करना है। तो बस यहीं पर ये बच्चे जो मुझसे कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर ये इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इट इज टेकिंग टाइम। तो लेकिन आईआईटी में जनरली बड़ा सवाल आता नहीं कि अब इसको इंटीग्रेट करो, अभी भी भाई इंटीग्रेट करना है इसको, भाई ये आपको जनरली तो ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई px प्लस क्यू ये है, और अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये मेथड सबको पता है कि ax² प्लस bx प्लस सी जो है, ठीक है, अब इसका यहां डेरिवेटिव हो, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो आप px प्लस क्यू को लिखते हैं 2ax प्लस बी लैम्डा टाइम्स प्लस म्यू, और इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। वो अब मैं मेथड में नहीं जाना चाहता हूं। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वो टाइम लग रहा था बच्चों को, तो यहीं पर इंटीग्रेशन में टाइम लग रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए प्रॉब्लम, बाबा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, यही इसकी खासियत है। इंटीग्रेट करोगे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको एक बात और बता रहा हूं यहां, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये देखिए, एक चीज देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है, ये कि ए से बी तक इंटीग्रेट करना, ये इंटीग्रेशन जो है इसके बराबर होता है। अब अगर मैं ए और बी, ये भी देखिए यहां पर हो क्या रहा है, अगर ये ए ये बी और ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो ये चीज जो है चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं चेंज हो रही है, जरा देखिए जरा। अच्छा, इस इंटीग्रेशन को अब मैंने आई मान लिया, या ये इंटीग्रेशन मैंने ए मान लिया, एरिया ए बार, ये क्या है, एरिया ए, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो मैं x को रिप्लेस करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी हो गया 6, तो x की जगह आएगा 6 माइनस एक्स, और यहां भी x की जगह 6 माइनस एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। यहां x की जगह आएगा 6 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो फाइनली देखिए क्या हुआ कि अंडर रूट के अंदर वही चीज आ गई, अंडर रूट के अंदर वही चीज आ गई। अब ये a है और ये भी तो a है, अगर मैं इन दोनों a को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दिया,
एक्स, अब देखिए क्या होगा ऐड करने से, ये कैंसिल हो जाएगा एक बार और आएगा 6 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस 2 4 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। मैंने ये ए और ये ए को ऐड कर दिया, तो देखिए वो एक्स गायब हो गया। अब हमें ए फाइंड करना, तो ये इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेट करना है। मतलब अब आप ये कर सकते हो कि ये तुमको पता है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर और 4x, और क्या आएगा प्लस 6x और माइनस 6, माइनस एक्स स्क्वायर 4x और प्लस 6x, सॉरी हाँ, और माइनस 8, ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये तुमको पता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, यू नो वेरी वेल, इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया होगा और आप लोग उसी से ट्राई भी कर रहे होंगे कि इसको इंटीग्रेट कर लें, सीधे परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं, इंटीग्रेट कर लोगे। लेकिन फिर अभी भी थोड़ा सा है, हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लग जाएगा, क्लियर है। लेकिन देखिए इधर ये और कम हो सकता है कैलकुलेशन, यहां ये सब इंटीग्रेट करने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम इसी टाइप की देखिए है। अब मैं एक फंडा यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं देखिए इधर, अगर मुझे ये इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल है, और सपोज इंटीग्रेट करना है 0 से a तक, 0 से a तक इंटीग्रेट करना, तो मैं x को a sin थीटा भी रख सकता हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, इंटीग्रेट हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन देखिए इस प्रॉब्लम में जब ये है ना, इसको बहुत इजीली किया जा सकता है बिना इंटीग्रेशन के भी। कैसे? अगर ये फंक्शन है, ये है ये वाला फंक्शन, ये देखिए सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है। अरे भाई इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, तो ये तो सर्किल है, लेकिन यहां से y निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो प्लस वाला ये ऊपर वाली ब्रांच है, जो ये है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है 0 से a तक, तो मुझे ये एरिया निकालना है, ये क्वार्टर सर्किल हो गया, तो ये खाली एरिया निकाल लें, सर्किल का एरिया पता रहता है, रेडियस है a, तो पाई a स्क्वायर सर्किल का एरिया होगा, और ये क्या हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 4, दिस द आंसर। तो मैंने इंटीग्रेट भी नहीं किया। ऐसे ही अगर ये दिया हो, ये भी सर्किल है, मतलब सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस है 1, ये सर्किल है, और ये क्या है सेमी सर्किल, इस सर्किल का ऊपर वाला पार्ट है ये, क्योंकि यहां से y आएगा प्लस माइनस आएगा, ये प्लस वाला चाहिए मुझे, और इस सर्किल का सेंटर है 3,0, यहां सेंटर है, रेडियस है 1, तो ये सर्किल सेमी सर्किल हो जाएगा, रेडियस 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 1 रेडियस। अब मुझे अगर
मतलब ये कर्व जो है ये वाला है, और मुझे अगर इंटीग्रेट करना हो 2 से 4 तक, 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये एरिया चाहिए। तो इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर इज 1, और सेमी सर्कल है तो बाई 2, 2 से 4 तक ये आ जाएगा। हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते थे, जैसे भाई सवाल अगर ये दिया हो आपको, जरा इमेजिन करिए, ये दिया हो -x² और +6x और ये 9 -8 ये दिया हो, ये इंटीग्रेट करना हो, तो इसका जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ये मिलेगा, और इसको इंटीग्रेट करके हमारा जो मेथड है इंटीग्रेशन का उससे भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए सेमी सर्कल है अगर, तो हम डायरेक्टली 2 से 4 तक एरिया निकाल सकते हैं, ठीक, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सर जो आईआईटी में प्रॉब्लम आई है, ये देखिए, ये इंटीग्रेट करना है 6 2 to 4, और ये देखिए -x² और फिर आ रहा है 4x प्लस 6x -8, ये आया। और ये देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये अभी थोड़ी देर पहले किया, ये सेमी सर्कल है, ये क्या है, सेमी सर्कल, अभी थोड़ी देर पहले किया है, ये देखिए ये सेमी सर्कल है, और इसका एरिया होगा पाई और रेडियस है 1, अभी थोड़ी देर पहले किया है 1 पाई r² बाई 2, ठीक है, ये आ गया 3 पाई। तो 2a इज इक्वल टू आ रहा है 3 पाई, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 3 पाई बाई 2, ये इसका आंसर होगा। और ये दिया है ऑप्शंस देखिए 3 पाई बाई 2, ये देखिए। अब आप देखिए, मुझे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो टाइम अगर आपको पता हो तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये है, ये आया और ये आ गया, ये सेमी सर्कल, इसको इंटीग्रेट नहीं किया मैंने, इंटीग्रेट करते थोड़ा सा टाइम लगता। हमने यहां देखा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसका यूज करिएगा, ठीक है। और ऐसी मैं प्रॉब्लम और ट्रिक्स आपके सामने लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय।